गांव का बाहरी इलाका जहां एक पुराना और सुनसान घर खड़ा था, वो घर अजीब कहानियों का विषय बना हुआ था। लोग कहते थे उस घर में कुछ तो भयंकर आफत है। उस घर में रात में रोशनी दिखती है, आवाजें सुनाई देती है और उसमें एक जादुई कुआं है। राजू एक 28 वर्षीय युवक है। शहर की भागदौड़ और असफलताओं से थककर अपने पुरखों के गांव में लौट आता है। वो उस घर को खरीद लेता है। तू पागल हो गया है क्या राजू, जो इस खंडक घर को खरीद लिया है? क्या तुझे इस घर की सच्चाई नहीं मालूम? दूर दूर तक इस घर के किस्से मशहूर है। अब भी वक्त है, इसे वापस कर दे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे मोहन मेरे दोस्त, ये सब कहानियां हैं। इस घर की हालत खराब है इसलिए सस्ता मिल रहा है। इसे ठीक करूंगा और आराम से रहूंगा। तो देखना एक दिन ये सारी अफवाहें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन उस कुएं से दूर रहना, वो सही नहीं है। उसकी लालसा कहीं तेरी जान न ले ले। तेरे जैसे गांव वाले अंधविश्वास में रहते हैं। कुआं सिर्फ कुआं होता है और कुछ नहीं। इस कहानी को मैं एक दिन झूठ साबित कर दूंगा। पहली रात जब राजू बिस्तर पर लेटा तो सन्नाटा उसे डरा रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि आंगन से किसी के चलने की आवाज आ रही है। उसने उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो अपना वहम समझकर फिर से सो जाता है, लेकिन सपने में उसने एक पंडित जी को देखा जो राजू से कहते हैं, राजू, इस घर में जो दिखता है वो सच नहीं होता। सावधान रहना और किसी भी लालच में मत पड़ना, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इतना कहकर पंडित जी गायब हो जाते हैं। सुबह उठकर राजू ने सोचा शायद ज्यादा सोचने से अजीब सपने आ रहे हैं। यहाँ सब ठीक है। अगले दिन टहलते हुए उसकी नजर आंगन में मौजूद कुएं पर पड़ती है। कुएं के पत्थरों पर अजीब नक्काशी थी। उसने वहां घुटनों के बल झुककर अंदर झांका तो कुएं से ठंडी हवाएं आ रही थी। ये कितना गहरा है और अजीब भी। क्या ये वाकई भूतिया तो नहीं है? क्या पता अफवाहें सही हो। वो अपने आप से इतना कह ही रहा होता है कि उसी समय गांव का बुजुर्ग हरिया वहां से गुजर रहा था। उसने दूर से आवाज लगाई, राजू बेटा, उस कुएं के पास मत जाओ। ये अच्छा नहीं है। कई साल पहले मेरी आंखों के सामने इसने कुएं ने एक आदमी को निगल लिया था। तुम्हें कुछ न हो जाए, ध्यान रखो। बाबा, ये सब कहानियां हैं। मैं अपनी मेहनत से इसे साफ करूंगा और इसको इस्तेमाल करूंगा। तुम देखना ऐसा ही होगा। अरे बेटा, इसे साफ कर कर क्या करेगा? तुम समझते हो ये पानी का कुआं है? ऐसा नहीं है, ये तो एक जादुई कुआं है। इससे जो मांगोगे वो सीधा ऊपर वाले की तरफ से तुम्हें मिलेगा। लेकिन याद रखना, जो चाहोगे वो मिलेगा, पर कीमत भी चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर हरिया वहां से चले जाता है। अगली रात राजू ने कुएं के पास बैठकर मांगा, एक कुएं, अगर सच में तुम जादुई हो तो मुझे ऊपर वाले से एक खेत चाहिए। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा पूरी करो। अगले दिन गांव के जमींदार ने राजू से आकर कहा, राजू, मैं अपना एक खेत बेच रहा हूँ। अगर तुझे चाहिए तो सस्ते में दे दूंगा। जो तू अपनी हैसियत से देगा मैं रख लूंगा। राजू उधर मुंह कर सोचता है क्या ये कुएं का असर तो नहीं है, और कहते हुए जाता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, कल रुपये लेकर आता हूँ। अब राजू की जिंदगी बदलने लगी थी। वो अमीर हो गया था। वो कुएं में अपनी छोटी से छोटी जरूरतें पूरी कर लेता था। उसका खेत, फसल सब लहलहाने लगा। एक दिन मोहन ने राजू से बातचीत करते हुए पूछा, राजू, तू अचानक इतना सफल कैसे हो गया? इतनी मालदारी कैसे आ गई? आखिर तेरी मालदारी का राज क्या है? जब तुम शहर से आए थे तुम तो बहुत गरीब थे। बस ऊपर वाले का करम, तुम दोस्तों की दुआ और मेरी मेहनत का नतीजा है। अगर मेहनत करे तो सब कुछ हो सकता है। कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। तेरी मेहनत का फल है, मुझको सब मालूम है। ये उस कुएं की वजह से है। ज्यादा बन रहा है हमारे सामने, मेहनत करने वाला कहीं का। समय बीतता गया। राजू ने सोचा अगर कुआं मेरी छोटी से छोटी जरूरतें पूरी कर सकता है तो क्यों ना बड़ी इच्छाएं मांगी जाए। अब उसके दिल में लालच पैदा होने लगा था, कहीं यही उसकी बर्बादी का सबब न बन जाए। वो एक रात को कुएं से मांगता है, मुझे इस गांव का सबसे मालदार आदमी बनना है। तुम ऊपर वाले से मेरी ये ख्वाहिश पूरी कराओ, और ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। कुएं से एक जोरदार आवाज आई, सावधान, लालच बुरी बला है और ये बर्बादी की ओर ले जाता है। इसलिए इतना लालच ठीक नहीं है। जो मिल गया उसी पर ऊपर वाले का शुक्र करो और सब्र रखो। राजू को लगा ये उसका भ्रम है और कुछ नहीं होगा। उसने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया।
अगले कुछ महीनों में उसकी संपत्ति तेजी से बढ़ने लगी। लोग उसकी तरक्की से जलने लगे। वो इतना मालदार हो गया कि दूर दूर तक उसके चर्चे होने लगे। अब राजू को अपनी मालदारी पर घमंड होने लगा। वो सब गांव वालों को कीड़े मकोड़े समझने लगा। अब उसका लालच और बढ़ने लगा। एक दिन उसने सोचा, अगर ये कुआं इतनी मालदारी दे सकता है तो मैं राजा भी बन सकता हूँ। मैं राजा क्यों न बनूं? अगले दिन वो कुएं से मांगता है, मैं इस पूरे राज्य का राजा बनना चाहता हूँ। ऊपर वाले से कहकर मेरी ये इच्छा पूरी कराओ। कुएं से इस बार कोई आवाज नहीं आई। अचानक चारों ओर धुआं छाएगा, बादल गरजने लगे और जोर की बारिश होने लगी और कुएं से चमकीली रोशनी निकली। रोशनी में से एक भयानक आदमी सामने आया और राजू से बोला, तुझे चेतावनी दी गई थी, तूने हमारी आवाज को नजरअंदाज कर दिया और अपने आप को सब कुछ समझने लगा। लालच ने तुझे अंधा कर दिया। नहीं, मुझे माफ कर दो। अब लालच नहीं करूंगा, सबका भला करूंगा और एक सज्जन आदमी बनकर रहूंगा। राजू, तुम्हारा वक्त अब खत्म। अब तुम्हें सदा के लिए इस कुएं में ही रहना होगा। राजू वहां से भागने लगा। तभी उस आदमी ने अपनी तलवार से ऐसी रोशनी निकाली कि राजू उसमें खींचता चला गया और कुएं में समा गया। अगली सुबह कुछ गांव वाले घर के पास पहुंचे। वहां राजू नहीं था, बस कुएं के पास मिट्टी बिखरी थी। गांव वाले कहने लगे, मैंने राजू को बहुत समझाया था, लेकिन वो अपनी अकड़ में था। पता नहीं अब उसके साथ क्या हुआ। वो बहुत लालची हो गया था, अपने लालच में डर को भी भूल बैठा था। शायद उसका अंत हो गया। बन भी बहुत रहा था, अपनी मेहनत का फल बता रहा था। अब खुद भी गया और दौलत भी किसी काम की नहीं रही। न कोई आगे था न पीछे। इस तरह राजू का लालच ही राजू के अंत का कारण बन गया। कहानी हमें ये सिखाती है कि उम्मीदें रखना बुरा नहीं है, लेकिन लालच विनाश का कारण बनता है।